पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि दो बाहुबलियों की प्रतिष्ठा का संघर्ष बन गया था। जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि राजद प्रत्याशी बीना देवी को 28,206 वोटों से हराकर अपनी राजनीतिक हैसियत को पहले से और मजबूत कर दिया। पटना में लगे पोस्टरों से लेकर समर्थकों के जश्न तक हर जगह उनकी जीत की गूंज सुनाई दे रही है। तो आइए जानते हैं विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर पाए? देखिए, अनंत सिंह के बारे में कुछ भी बोलिए तो कम ही है। अनंत सिंह, मैंने भी आपको पहले भी बताया कि अनंत सिंह जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं और अनंत सिंह जहां जाते हैं वहां का सीट लाके सामने वाले पार्टी में डाल देते हैं। पिछले बार राजद के खाते में डाला था, इस बार जेडीयू के खाते में डाला है। अनंत सिंह की जीत उनके प्रभाव, जनाधार और वर्षों से बने उनकी जो रॉबिन हुड की इमेज है उसका नतीजा है। हालांकि इस समय दुलार चंद यादव हत्याकांड में वो जेल में बंद है, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ कम नहीं हुई है। आपको भी पता होगा कि पहले भी अनंत सिंह जेल में थे, जेल से बाहर आए, फिर चुनावी सीधे स्टार्ट कर दिए कि हम जेडीयू से लड़ रहे हैं और जेडीयू से कोई क्लियर नहीं था। वो बोले और जेडीयू वाले आके उनको टिकट देके गए। उसके बाद फिर से वो जेल में है और जेल में बैठे बैठे चुनाव भी जीत गए। तो उनकी जो छवि ऐसी रही है कि गरीब, चाहे यादव हो, भूमियार हो, दलित हो या पिछड़ा हो, सबकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। मोकामा के ग्रामीण इलाकों में लोग उन्हें अपना आर्मी मानते हैं। तो उनकी जो गैर मौजूदगी के बावजूद जेडीयू ने उसके प्रभाव को समझा है, उन्हें टिकट दिया है। इस भरोसे का नतीजा है कि जनता जेल में रहते नेता को भी उससे ज्यादा विश्वास करती है और जितना बाहर मौजूद किसी उम्मीदवार पर। तो उनकी पत्नी नीलम देवी भी सांसद पहले रह चुकी हैं और जिस परिवार का नेटवर्क इतना मजबूत रहा हो, इसके अलावा उनके समर्थकों की जो प्रचार शैली है, आनंद भैया फिर चाहिए जैसा माहौल, उनका जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है। तो मुस्कान, बीना देवी जैसी मजबूत कैंडिडेट को इतनी बड़ी हार क्यों मिल गई? देखिए, वीणा देवी राजद की दिग्गज बाहुबली राजनीति से जुड़ी हिस्सा हस्सी सोनभान सिंह की पत्नी है। बाहुबली राजनीति के संदर्भ में वे अपने आप में बड़ा नाम है, लेकिन 2025 के चुनाव में समीकरण उनके पक्ष में नहीं गए और इसका मुख्य कारण है मोकामा में भूमियार वोट निर्णायक है और वो जो वर्ग है वो पूरी तरह अनंत सिंह के पक्ष में खड़ा रहा है। विपक्ष ने दुलार चंद जो हत्याकांड हुआ था उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जातीय समीकरण भूमियार बहुल क्षेत्र में फेल हो गया भाई। उसके बाद सोनभान सिंह के प्रभाव से यादव पिछड़ा जो वोट मिलने की उम्मीद थी वो भी कहीं ना कहीं विभाजन दिखा। इस बार आपको भी पता है एमवाई कहीं ना कहीं विभाजित हुआ है। फिर राजद कैंप में शुरू हुई बिजली नहीं थी, अंतिम दिन तक माहौल फीका हो गया था और वीणा देवी जो अपने पति के पुराने प्रभाव पर भरोसा करके चलती रही हैं, जबकि अनंत सिंह की लोकप्रियता अभी भी जनता में सक्रिय स्तर पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण बना है। तो मुस्कान, जेल का फाटक टूटेगा मेरा शेर छूटेगा जैसे पोस्टरों की क्या राजनीतिक अहमियत रही थी? देखिए, राजनीतिक अहमियत बहुत है। अनंत सिंह को मजाक में नहीं लीजिए, बाहुबली है भाई। और सही बात है, ये नारा अब एक पोस्टर नहीं बल्कि जनता की भावनाओं का प्रतीक बन चुका है और पोस्टर पे पोस्टर लग रहा है मोकामा में कि अब शेर है, शेर बाहर आएगा, जेल खुलेगा। वो चाहे हालात कैसे भी हो, अनंत सिंह वापस आएंगे और सत्ता में रहकर अपने क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करेंगे। ये नारा सोशल मीडिया से लेकर पटना की सड़कों तक वायरल हुआ है और इसके दो प्रभाव हुए हैं। समर्थकों का मनोबल बढ़ गया है भाई कि अब हमारे शेर बाहर आएंगे भाई अनंत सिंह, और विरोधियों का भी मनोवैज्ञानिक दबाव बना है भाई कि इससे जनता में एक संदेश भी दिया जाएगा कि नेता भले जेल में हो पर जनता के दिल में है। तो अनंत सिंह का स्टाइल ही अलग है। तो उसका सामाजिक समीकरण क्या है और किन जातियों ने अनंत सिंह को मजबूती से फिर से वापस ले आए? मोकामा का राजनीतिक अगर चरित्र बहुत जटिल है और वोट पैटर्न का बात करें तो बिल्कुल साफ है। भूमियार वोट बैंक पूरी तरह अनंत सिंह के पक्ष में गया है। यादव वोट बैंक में विभाजन हुआ है जहां एक हिस्सा जेडीयू की ओर भी झुका है। दलित और महादलित वर्ग अनंत सिंह के वर्षों का नेटवर्क सक्रिय हुआ है और पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग ने भी उन्हें ही वोट दिया है। उनकी छवि रॉबिन हुड, मदद करने वाली, उपलब्ध रहने वाले, लोगों की समस्या तुरंत सुलझाने वाले नेता आज भी कायम है। इसी वजह से जो जातीय समीकरण सिर्फ भूमियार तक सीमित नहीं रहा बल्कि जितना भी समीकरण है सबके ऊपर सेनमारी करते दिखे हैं। तो मोकामा की जो लड़ाई है वो सिर्फ वोटों की नहीं थी, एक प्रतिष्ठा की थी, एक प्रभाव का था, जन समर्थन का संघर्ष था। तो मुस्कान, अब आपने बताया लोगों को कि इतना मोकामा की क्या रही
अनंत सिंह की जीत के बाद तो अब अनंत सिंह की धमाकेदार जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जनता के दिल में जगह बनाने वाला नेता जेल की चार दीवारी में रहते हुए भी चुनावी समर जीत सकता है। लेकिन एक चीज और, अनंत सिंह क्या पार्टी हो रहा है, जिसको जिसको जाना है वो अनंत सिंह क्या भाई भोज में जा सकता है। अनंत सिंह ने इनविटेशन डाला है 14 विधानसभा के लोगों को और पटना के हैं, तो अनंत सिंह क्या जाइए, पार्टी एंजॉय करिए, भोज मेन्यू, और हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।